लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तब से पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी के नतीजों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान करके रखा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के नेता योगी बाबा का अब कद छोटा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे योगी बाबा के पर अब कतरने की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हर गली नुक्कड़ पर बस एक ही नारा सुनाई देता है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बीजेपी के इन नारों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था मानो बीजेपी चुनाव जीतने की नहीं, केवल 400 पार जाने की लड़ाई लड़ रही है। चुनाव जीतना तो उसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन 4 जून को जब ईवीएम से नतीजे आने शुरू हुए तो पता चला कि बीजेपी तो अपने दम पर सरकार भी नहीं बना पा रही है। नतीजों के बाद तो 400 पार की बात सुनकर बीजेपी के नेता खुद भी शर्माने लगे। ऐसा लगता है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी को देश के सबसे बड़े सूबे ने दिया है, क्योंकि बीजेपी यूपी में 80 में से 70 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन नतीजों में बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की भी उससे ज्यादा सीटें आ गई, यानी योगी बाबा की अगुवाई में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। यूपी में बीजेपी का यह हाल तब हो गया जब बीजेपी ने राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम आयोजन किया था। यूपी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो दर्द दिया है उसकी चुभन इसलिए भी ज्यादा क्योंकि यूपी में भव्य राम मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के लिए सरकारी योजनाओं की बौछार कर दी। प्रधानमंत्री ने खुद यूपी के न जाने कितने दौरे किए। ऐसे में यूपी से इन नतीजों की उम्मीद बीजेपी को कतई नहीं हो रही होगी, लेकिन अब जब नतीजे हम सभी के सामने हैं तो सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के नेता यूपी के मुखिया योगी बाबा से बेहद नाराज चल रहे हैं। इन नतीजों के बाद वो चाहते हैं कि योगी बाबा का कद छोटा करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि बीजेपी में इस समय मोदी के अलावा कोई नेता योगी के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन बुलडोजर बाबा के नाम से देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुके योगी बाबा का कद इतना छोटा करना इतना आसान काम भी नहीं है। ऐसे में दैनिक भास्कर अखबार के पॉलिटिकल एडिटर केपी सिंह के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली में यूपी को 3 भागों में बांटने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद 26 से 27 लोकसभा सीटों में यूपी 3 भागों में बंट जाएगा। इसके बाद बाबा को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इससे बाबा का कद भी छोटा हो जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा भी मिल जाएगा। हालांकि सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी को इस तरह से बांटना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि यूपी को बांटने की ये तैयारी कोई पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले साल 2011 में यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने भी की थी। उस समय मायावती ने यूपी को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सरकार ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में देखते हैं कि अब क्या होगा। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव नतीजों के बाद यूपी की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है, क्योंकि बीजेपी यूपी की इस करारी हार को पचा भी नहीं पा रही है और बाबा का कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रही, क्योंकि बैसाखी के दम पर चल रही दिल्ली की सरकार बाबा को एक झटके में साफ करने का जोखिम भी नहीं ले सकती।